यस, सेकंड जो एनर्जी रिसोर्स है उसमें पेट्रोलियम आता है। पेट्रोलियम इज इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स इन इंडिया। About 29% energy is received from petroleum in India. It is second most important energy resource after coal. यानी कोल के बाद में जो सबसे ज्यादा भारत में ऊर्जा प्राप्त की जाती है वो पेट्रोलियम से की जाती है। अब बच्चों आपको पहला प्रश्न उत्पन्न होता है कि ओरिजिनेट ये कैसे होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है पेट्रोलियम की। तो पेट्रोलियम की उत्पत्ति के बारे में बताऊं मैं, तो जो पेड़ पौधे वनस्पति या जो इनके स्केलेटन्स होते हैं ये, या वनस्पति पेड़ पौधे जो जीव जंतु हैं जो कालांतर में कभी पृथ्वी पर थे, वो किसी कारणवश यानी कोई ऐसी घटना हुई है, भौगोलिक घटना या ज्योग्राफिकल घटनाएं हुई होंगी जिसकी वजह से वो हिस्सा था अर्थ का वो नीचे पृथ्वी के आंतरिक भाग में दब गया, और दबने की वजह से जो इंटीरियर में, अर्थ के इंटीरियर में काफी ज्यादा हीट और प्रेशर होता है, उस हीट और प्रेशर की वजह से वो जो वनस्पति यानी पेड़ पौधे और जो जीव जंतु थे उनके स्केलेटन थे, जो कंकाल वगैरह थे, वो परिवर्तित हो गए, कन्वर्ट हो गए किसमें, कोल और पेट्रोलियम में। इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो मोस्टली जितने भी पेट्रोलियम और कोल के जो डिस्पोजिट्स हैं वो मोस्टली सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। इसका मतलब है ये हुआ कि कभी किसी समय वहां पर घने जंगल रहे होंगे जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में दब गए होंगे किन्हीं कारणों से, और उनके दबने से अत्यधिक अन्य पृथ्वी के यानी अर्थ की इंटीरियर के हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से वो कन्वर्ट हो गए इन मिनरल ऑयल में। समझ में आया? तो ये हमारा बात हुई। अब हम पेट्रोलियम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो पेट्रोलियम के डिपोजिट या वेल्स थे वो डब किए गए डिगबोई। डिगबोई एक जगह है आसाम में, डिगबोई आसाम में। यहां पर सबसे पहले वेल को बनाया गया, खोदा गया, सर्च किया गया मिनरल ऑयल का। उसके बाद में देश के अलग अलग हिस्सों में अगर हम बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें, या हम सुंदरबन डेल्टा की बात करें, या हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, उड़ीसा स्टेट्स की बात करें, या हम जो मोस्टली अगर हम गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान की बात करें, या मुंबई शोर ऑफशोर यानी समुद्र के जो तटीय भाग हैं जैसे आलिया गेट और बॉम्बे हाई की बात करें, तो वहां से हमें डिफरेंट ऑयल के रिसोर्सेस का पता चला है। इसके साथ साथ भारत के अंदर नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, इनको मैनेज करने के लिए ONGC की स्थापना की गई। ONGC का मतलब होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन कमीशन, यानी ONGC का मतलब क्या होता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, यानी तेल और जो नेचुरल गैस है इन दोनों के लिए एक कमीशन होता है, एक संगठन होता है जो पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत आता है, जो ये पूरा इसका मैनेज करता है ऑयल और नेचुरल गैस का। तो आपको पता होना चाहिए कि इसको मैनेज किया जाता है ONGC के थ्रू। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट दो बातें और बताता हूं कि कोल जो पेट्रोलियम है, इस पेट्रोलियम के साथ साथ राजस्थान में भी पेट्रोलियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। राजस्थान में करीब जो राजस्थान का जो क्षेत्र है उसके अंदर जो मोस्टली वेस्टर्न साइड का है, जो हमारे वेस्टर्न पार्ट है, जैसलमेर, बीकानेर की बात करें तो राजस्थान के उस क्षेत्र को 12 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है पेट्रोलियम को लेकर। यानी पेट्रोलियम पॉइंट ऑफ व्यू से राजस्थान को 12, जो वेस्टर्न राजस्थान है उसको 12 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर सर्च किया जा रहा है इन ब्लॉक्स में, और यहाँ पर करीब 91 ऑयल वेल्स, 91 ऑयल वेल बंद किए गए, यानी 91 ऑयल वेल्स बंद किए गए हैं केरल इंडिया के द्वारा। केरल इंडिया कौन है? एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो ऑयल का एक्सट्रैक्शन करती है। इस एक्सट्रैक्शन कंपनी के द्वारा केरल इंडिया, ये एक MNC है, ये MNC डक करती है ऑयल वेल्स को। लगभग 91 ऑयल वेल्स को इसने डक किया है, और इस तरह से ये मोस्टली जो राजस्थान के गुड्डा मलानी और सांचौर का क्षेत्र है वहां पर किया है इसने। और
करीब करीब 2005 तक 12 ऐसे वेल्स हैं जिनको इसने स्टार्ट कर दिया है कमर्शियल पर्पस के उद्देश्य से। यानी 2005 में इन 91 ऑयल वेल्स में से 12 वेल्स ऐसे हैं जिनको इसने कमर्शियल पर्पस के लिए यूटिलाइज करना शुरू कर दिया है। क्लियर? इसके साथ साथ जब एक चीज और बता दूं मैं आपको, जब पेट्रोलियम को निकाला जाता है अर्थ से वेल्स के थ्रू, वेल्स बना के जब वेल्स के थ्रू इसको बाहर निकाला जाता है तो ये इम्प्योर फॉर्म में होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था जितने भी मिनरल्स होते हैं वो इम्प्योर फॉर्म में होते हैं, तब उनको और बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऑयल है जो इम्प्योर फॉर्म में होता है, इम्प्योरिटीज से भरा होता है, तब उसको कहा जाता है क्रूड ऑयल। और इस क्रूड ऑयल को देश के अंदर अलग अलग रिफाइनरीज है जो लार्ज स्केल पे बनाई गई है, लार्ज रिफाइनरीज बनाई गई है। उन रिफाइनरीज में इसको सेंड किया जाता है, यानी भेजा जाता है इस ऑयल, क्रूड ऑयल को, और वहां जाकर ये शुद्ध होता है, इसको रिफाइन किया जाता है और डिफरेंट प्रोडक्ट्स में इसको कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है? भारत के अंदर लगभग 24 ऑयल रिफाइनरीज काम कर रही है। समझ में आया? ऑयल रिफाइनरीज जिसमें आपको पता होगा दिल्ली के पास मथुरा ऑयल रिफाइनरीज, इसके अलावा अंकलेश्वर है। तो इस तरह से देश में अलग अलग जगह, कानपुर है, कई जगह पर ऑयल रिफाइनरीज है वो स्टैब्लिश है। तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जो ऑयल रिफाइनरीज है उनमें मथुरा है, अंकलेश्वर है, इसके दिग्बोई है, ये कानपुर है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट आता है एटॉमिक एनर्जी। या जिसको हम बोल सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, ये क्या होती है? न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, इसको आणविक शक्ति बोला जाता है। आणविक शक्ति, परमाणु ऊर्जा बोला जाता है। और बच्चों इसको प्राप्त करने के दो तरीके हैं, फिजन और फ्यूजन, यानी संयोजन और विखंडन। ये जो एटम्स होते हैं इनको जब हम आपस में टकराते हैं तो भी इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, और जब हम इनको ब्रेक करते हैं तो भी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ऐसा माना जाता है कि 1 ounce इक्वल टू 100 मेट्रिक टन कोल। यानी ऐसा माना जाता है 1 ounce एटॉमिक मिनरल प्रज्वलित करता है या उत्पन्न करता है या रिलीज करता है उतनी ऊर्जा जितनी 100 मेट्रिक टन कोल उत्पन्न करते हैं। क्लियर? ये अकॉर्डिंग राजस्थान बुक के अकॉर्डिंग में बता रहा हूं आपको, उसमें बताया गया है कि 1 ounce इक्वल टू 100 मेट्रिक टन कोल के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो इससे बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। लेकिन एक चीज है, इसको ध्यान रखने के लिए, इसका उत्पादन करने के लिए हाई टेक्नोलॉजी की और बहुत हाई नॉलेज की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ पर रेडिएशन के बहुत ज्यादा खतरे होते हैं। इस वजह से इस ऊर्जा को बहुत ज्यादा केयरफुली और बहुत ज्यादा साइंटिफिक तरीके से इसको प्रोड्यूस किया जाता है। क्लियर? और इससे क्या होता है, जो हमारे इस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो बात है वो इससे ये एक एयर पोल्यूशन को कम करने में हेल्प करती है, क्योंकि इससे पोल्यूशन है वो नहीं होता, लेकिन इससे रेडियो एक्टिव होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मेन जो आपको पूछा जाता है कि मेन न्यूक्लियर मिनरल्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, इसके साथ इल्मेनाइट, जिरकॉन। ये कुछ ऐसे 5 जो एटॉमिक मिनरल्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, इल्मेनाइट, जिरकॉन, ये ऐसे जो एटॉमिक मिनरल्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। ये अलग अलग जगह से मिलते हैं। जैसे आप देखेंगे केरला की जो रिवर्स है, रिवर्स की जो सैंड होती है उसके अंदर भी यूरेनियम के कंटेंट्स मिलते हैं। तो इस तरीके से यूरेनियम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिनरल होता है जिसकी
तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम अब पढ़ चुके हैं एनर्जी रिसोर्सेस में कोल को, पेट्रोलियम को और नेचुरल एनर्जी को, यानी न्यूक्लियर एनर्जी को या एटॉमिक एनर्जी को। एटॉमिक एनर्जी पढ़ने के बाद में मैं आपको इससे रिलेटेड एक बात और बता दूं। अक्सर क्या होता है एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि एटॉमिक एनर्जी के मुख्य जो रिएक्टर्स हैं या स्टेशन है, एटॉमिक पावर स्टेशन, वो कहाँ कहाँ पर है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत के अंदर 6 जगह हैं, 6 प्लेसेस हैं जहां पर एटॉमिक एनर्जी रिसोर्सेस, एटॉमिक स्टेशन है, एटॉमिक पावर स्टेशन है। मैं पहले बात करूंगा मैं पहले बात करना चाहूंगा ये यूपी का रीजन है। यूपी में यहाँ एक नरोरा जगह है, नरोरा, वहां पर एटॉमिक पावर स्टेशन है यूपी में। तो पहला जो आप ध्यान रखेंगे, पहला मतलब यहाँ पर यूपी के अंदर नरोरा है पावर स्टेशन। राजस्थान के अंदर अगर आप यहाँ पर आए कोटा के पास तो रावत भाटा नामक जगह है जहां पर एक और है एटॉमिक पावर स्टेशन। अगर हम गुजरात की बात करें तो यहाँ गुजरात में काकरापारा, यहाँ पर काकरापारा मैं लिख देता हूं, यहाँ पर नरोरा, नरोरा ये रावत भाटा, रावत भाटा, काकरापारा, काकरापारा, यहां पर महाराष्ट्र में तारापुर, और ये आपका कर्नाटका में कैगा, कैगा, और ये है तमिलनाडु में कल्पाचम। ये इंपॉर्टेंट जो है स्टेशन है जहां पर रिएक्टर स्थापित है, जहां पर परमाणु ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। नरोरा यूपी, रावत भाटा राजस्थान, याद रखना बेटा। उसके बाद में महाराष्ट्र, तारापुर महाराष्ट्र, काकरापारा गुजरात और कर्नाटका, और ये तमिलनाडु। ये इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, न्यूक्लियर पावर स्टेशंस। ये हमेशा कई बार क्वेश्चन बनता है तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। तो बच्चों मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया है एनर्जी रिसोर्सेस के बारे में। अब आप इनको ध्यान से देखें और अगर कोई आपको क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और अपनी क्वेरी को डालिए ताकि मुझे पता चलेगा कि आपको क्या है, तो मैं उसका रिस्पॉन्स दूंगा आपको बताऊंगा कि क्या इसका सॉल्यूशन है। साथ ही साथ जो चैनल देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें आप लोग, तो ताकि हम आपस में जुड़े रहें और कनेक्टिविटी रहे। धीरे धीरे हम और अच्छा बेटर करते जाएंगे और आप लोग इसको देखते रहें। आपको जो बेसिक नॉलेजों के है उन सब की जानकारी आपको प्राप्त होगी। ठीक है।